बड़े बड़े लोगों की जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, उनकी गुफ्तगू के सामने बात करना। यकीनन सदीक जान साहब ने एक तवील लिस्ट आप सब के सामने रखी कि जिन सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से ऑफेयर हुए। कल हमने देखा कि मतिउल्लाह जान साहब की बातों में जो तलखी थी, या काशिफ अब्बासी साहब के बातों में जो दर्द था, वो जो तकलीफ थी, वो तलखी या दर्द या वो तकलीफ मेरी, ये हम सब की मुश्तरका है। हम अपनी जाती तकलीफ को यहां पे साझा करने नहीं आए। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक दबी हुई कम्युनिटी से निकला हुआ शख्स हूं कि पाकिस्तानियत की मैंने बात की। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जहां जहां पाकिस्तान की बात आई, मैं पाकिस्तान के हर प्लेटफॉर्म पर बैठकर मैंने पाकिस्तान को दुनिया भर में डिफेंड करने की कोशिश की। लेकिन मुझ पर गद्दारी के, बगावत के, सुबाइयत फैलाने के मुझ पर जो है मुकदमे हुए। मतिउल्लाह जान साहब हमारे सीनियर हैं, सामने बैठे हैं। मैं इनके साथ काफी अरसा सुप्रीम कोर्ट की बीट में शामिल हुआ हूं। कभी मैंने इनको एक सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, लेकिन इन पर मंशियात का एक भोंडा किस्म का जो है वो एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मैं खुशनसीब समझता हूं अपने आप को कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जिनमें खान बादशाह खान, अब्दुल वली खान, फातिमा जना साहिबा, दीगर ऐसे लोग जिन पर गद्दारी के सर्टिफिकेट उनको बांट दिए गए, तो उनमें से मुझे भी शामिल कर लिया गया है। आज मुझे ऑफेयर हूं मैं, मेरे यूट्यूब चैनल उड़ा दिए गए हैं। मेरे पास इनकम का मेरा वालिद, मेरे फैमिली में कोई न सरमायादार हूं न जागीरदार हूं। अपना जो काम है वो सहाफत है, ओढ़ना बिछोना ही सहाफत है। लेकिन इस वक्त शदीद एक कठिन दौर से हम सारे सहाफी जो है वो गुजर रहे हैं। अपना दर्द, अपनी तकलीफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हमें मौका मिला कि हमें मौका भी दिया कि आप भी अपनी जो तकलीफ है, मसाइल, उनको शेयर करें। नहीं भाई, तकलीफें होती रहेंगी, मसाइल आते रहेंगे। हमें दर्द है, हमें तकलीफ अगर है, तो इस मुल्क में जो गैर आईनी काम हो रहा है, इस मुल्क के आईन पर जो ज़रबें लग रही हैं, बार बार इसको जख्मी किया जा रहा है, हमें उसकी तकलीफ है। हमें उसकी तकलीफ है कि इस मुल्क के सतूनों को जिस तरीके से गिराने की एक भरपूर कोशिश की, बल्कि गिरा दिया गया है, ढा दिया गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पर आप बात नहीं कर सकते हैं। मुझे परसों एक बड़े चैनल से कॉल आई, मुझे कहा हरमीत सिंह आपका बीपर लेना है, फला इस पे आपका तजिया लेना है। 5 मिनट बाद सीनियर प्रोड्यूसर मुझे कहता है माजरत सर, ऊपर से इजाजत नहीं है। उसके बाद एक प्रोग्राम के लिए मुझे ऑफर आती है कि हरमीत सिंह साहब आप आए, इस प्रोग्राम में शिरकत करें। तो उसके बाद आधे घंटा बाद कॉल आती है और कहा जाता है कि भैया आपकी इजाजत नहीं है। फिर मुझे पाकिस्तान टेलीविजन से कॉल आती है कि हमने पाकिस्तान के इस खूबसूरत गुलदस्ते पे बात करनी है, पाकिस्तान के सॉफ्ट चेहरे पे बात करनी है, आप जरूर तशरीफ लाएं। तो मैंने हंसते हुए सोचा कि इस बेचारे को नहीं मालूम कि ऊपर से इजाजत जो नहीं मिली, कैसे आप मुझे बुला सकते हैं। और फिर वही हुआ, सुबह मुझसे मुआज़त की गई कि सर माजरत के साथ आप नहीं आ सकते। आज हमारा गुनाह ट्विटर पे बोलना है, हमारा गुनाह यह है कि हम आईन की, पार्लियामान की, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, हम अवाम के वोट की बात करते हैं, हम इंसानी हुकूक की बात करते हैं। तो शायद हम आज गद्दार भी हैं, बागी भी हैं, शायद क्या क्या सर्टिफिकेट नहीं है जो मैं दिए नहीं गए हैं। मकसद दोस्तों, शॉर्टली बात करूंगा कि माजी में उन किरदारों के बारे में जब हम बात करते हैं कि याह्या खान के साथ किसने अपनी सियासी कुर्सी को तक़वियत दी, तो उन किरदारों को जब हम सामने लाते हैं, फातिमा जना साहब पर जिन्होंने गद्दारी का, जिन्होंने उस पर क्या किस किस्म के गलीज़ किस्म के इल्जामात जो लगाए, आज या उन सहाफियों की, या उस ब्यूरोक्रेसी की, या उन सियासतदानों की जब हम बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि कितने स्याह चेहरे थे जो उस जुल्म और ज्यादती में उन लोगों के साथ खड़े जो ज्यादती कर रहे थे, जो गैर आईनी, गैर कानूनी काम में साथ दे रहे थे। यकीनन आज भी वक्त है, आज भी ये टाइम है कि हम सोच लें, फिर ऐसा ना हो
कि दौर गुजर जाए और हमारा चेहरा हमें खुद भी बदबूदार लगे कि हम कहां खड़े थे, तो यकीनन आप वहां खड़े हो जब इस मुल्क की आइन की बात हो, जब इस मुल्क की पार्लियामान की बात हो, जब इस मुल्क के वोट की इज्जत की बात हो, जब आप वहां खड़े होंगे, यकीनन ये छोटी मोटी मुश्किलें, क्योंकि रिज़्क का वादा मेरे रब ने किया है, काहे रे मन चितवे उदम जा आहिर हर जीव परया, सेल पत्थर में जन तो पाए ताका रिज़्क आगे कर तरिया। रिज़्क का वादा उस रब का है, वही देता है, लेकिन बइसत एक पाकिस्तानी, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पाकिस्तान को बचाने के लिए हम अपना जो छोटा छोटा हिस्सा है वो हम इसमें डालें। बहुत शुक्रिया जी।